हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में, जहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो सीखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, पूरा वॉच करना है, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा और आगे की वीडियो को आपको इंतज़ार रहेगा कि इस वीडियो में कुछ था हमारे लिए सीखने के लिए, तो हमने सीखा। क्योंकि अगर देखोगे तो जानोगे। हम किसी चीज़ को देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि आखिर इसमें क्या था। अगर हम कोई कपड़ा भी दुकान पर लेने जा रहे हैं तो पहले हम 10 बार उसे देखेंगे, फिर उसे पसंद करेंगे और फिर उसकी रेट पूछेंगे और फिर उसको लेकर आएंगे। अगर हमारे बजट में होगा तभी हम उसे लेंगे। तो ऐसे में जाते ही थोड़ी पता चल जाता है कि नहीं हमें यही चीज़ लेनी और हमें इसे लेकर चलना ही है। डायरेक्ट कोई नहीं चलता है। तो इसी तरह हर चीज़ होती है। अगर हम मेरे वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ, अगर किसी का भी अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो हमें उसे पूरा देखेंगे तभी हमें पता चलेगा आखिर इसमें था क्या। मैं कई व्लॉग देखती हूँ तो उन पे कमेंट रहते हैं कि आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। तो उन लोगों की पता है सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है? वो वीडियो को पूरा वॉच करते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। तो उनको पता ही नहीं चलता है कि वो जिस चीज़ को छोड़ देते हैं ना, जो चीज़ होती है उसको भी छोड़ देते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि हमने देखा ही नहीं, तो उनको पता कैसे चलेगा? तो वो फिर कमेंट कर देते कि आपने तो ऐसा नहीं बोला, आपने ऐसा दिखाया ही नहीं। तो पूरा देखोगे भाई तभी तो पता चलेगा, कुछ तो सीखने को मिलेगा ना आपको। तो वीडियो पूरा वॉच करना है, पूरा देखना है आपको, तभी आपको पता चलेगा। तो ये संडे का दिन था और गुड़िया को बड़ी खुशी हो रही थी। बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी, तो इसे लग रहा था कि कुछ बना के खाना है। तो मैं तो काफ़ी थकी हुई थी, तो इसने पकोड़े बनाए, तो हमने पकोड़े खाए बैठ गए और चाय और पकोड़े दोनों ही बनाए थे इसने। तो फिर हमने बैठ के तीनों माँ बेटे ने खाए। बाहर ही बैठ गए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो बाहर ही बैठ गए थे और बाहर बैठ के खाए। फिर बर्तन पूरे दिन के रखे हुए थे, क्या बताऊँ आपको, पूरे दिन के बर्तन इकट्ठे हुए थे। तो मैंने बोल दिया था कि बर्तन मैं साफ़ कर दूँगी, कोई बात नहीं है। तो बर्तनों को लेकर फिर हम दोनों माँ बेटी बैठ गई थी। ये बोली कि चलो मम्मा मैं भी साफ़ करवा देती हूँ, बहुत टाइम लगेगा आपको इनमें। तो इसने तो आधे अधूरे बर्तन साफ़ करवा के, आधे बर्तन ये ले गई थी, आधे मेरे लिए छोड़ दिए थे। और बर्तन जो मिट्टी से साफ़ होते हैं मैं उनको मिट्टी से साफ़ करती हूँ, जो साबुन से साफ़ होते हैं उनको साबुन से साफ़ कर लेती हूँ। जिनमें घी वगैरह ऐसा चिकट लगा रहता है ना, ऑयल वगैरह, तो वो साफ़ नहीं होते जल्दी से, तो मैं उनको साबुन से धो लेती हूँ। और जो जल जाते हैं ना थोड़े, जो साफ नहीं, साबुन से उन पर कोई असर नहीं होता, तो भाई पास में ही मिट्टी पड़ी है, मिट्टी में ही है, रहते हैं अच्छी खासी चारों तरफ है। और मिट्टी से बढ़कर क्या ही चीज़ है। तो मैं मिट्टी से रगड़ के धो लेती हूँ और मिट्टी से काफ़ी अच्छे से चमक भी जाते हैं बर्तन। तो यहाँ मिट्टी से भी मैं धो लाई थी। और गुड़िया का टिफ़िन था तो सारे बर्तन, अंधेरा हो रहा था धीरे धीरे, तो बर्तन साफ करके लेके आ गई थी। और ये डायरेक्ट दूसरे दिन सुबह मैं मॉर्निंग में आपसे मिल रही हूँ। ड्यूटी पे जाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैं, फ़ोन नहीं आया था। और आज मेरी आवाज़ में भी आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि जुकाम लग गई है मुझे, गला में जलन हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम है। और ये एक ब्लाउज़ जो कल मैंने सिला था, दिखाया था व्लॉग में, मैंने पूरा ब्लाउज़ सिल के, तो उसमें हुक और आई नहीं, तुरपाई ये नहीं किए थे मैंने। तो सोचे अभी टाइम है जाने में, तो मैं इसमें हुक आई बटन लगा देती हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज़िंदगी भी सिलाई मशीन की तरह होती है। अगर हम एक भी स्टेप गलत ले लेते हैं ना, तो पूरा जीवन हमारा बर्बाद है, पूरी ज़िंदगी हमारी ख़त्म है, ऐसे समझ लो। तो कोई भी डिसीजन हम लेते हैं ना, तो सोच समझ के हमें लेना होता है, ठंडे दिमाग से हमें लेना होता है, तभी हमें सफलता उसमें मिलती है। वरना अगर भागकर हम ऐसे ही कुछ भी दिमाग में सोच लिया और हाँ ये करना है और उतर गए उसमें, तो वो कभी भी सफल नहीं होता है। वो काम आधा अधूरा ही हमारा रह जाता है, पूरा नहीं हो पाता है। उसको छोड़ के हमें पीछे दोबारा से हमें शुरुआत करनी पड़ती है। तो इसी तरह से कपड़े होते हैं जो हम सिलाई करते हैं। अगर इस महंगाई में महंगे से महंगा कपड़ा इंसान लेके आता है, लेडीज़ें बहुत ज़्यादा, जेंट्स के कपड़े तो ऐसे मान लो आप गिने चुने रहते हैं, शर्ट पैंट, इनके अलावा कुछ और चीज़ें नहीं रहती। लेडीज़ों के कपड़ों में आप जानते हो कि अलग अलग फैशन, दिन उठ के नया फैशन चलता है। तो कितने महंगे महंगे कपड़े लेके आते हैं। और फिर अगर हम उन्हें एक टाका, अगर एक कटिंग भी उनमें बिगड़ गई, एक टाका भी अगर गलत हमने लगा दिया ना, तो पूरी सिलाई बेकार है, पूरा कपड़ा बेकार है और 10 बातें हमें सुनने को मिल जाती है। टेलरों की ये भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा मत समझिए आपकी बहुत आसान है सिलाई करना, और करने वाले के लिए आसान है और नहीं करने वालों के लिए बहुत मुश्किल है। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह सही है। अगर जिसकी लगन है, जिसको ये चीज़ें करनी है कि मुझे सिलाई ही करनी है, सिलाई देखिए जेंट्स भी करती है, लेडीज़ भी करती है, दोनों करते हैं। और जेंट्स तो आगे है लेडीज़ों से,
लेडीज़ें तो कुछ भी नहीं है, जेंट्स कितनी परफेक्ट तरीके से सिलाई करते हैं। मैं खुद मतलब जैसे बच्चों के अभी के जैसे पैंट शर्ट सिलवाती हूँ तो मुझे पता है कितनी परफेक्ट तरीके से सिलते हैं। लेडीज़ें तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर देती है, जेंट्स बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो जेंट्स और लेडीज़ दोनों करती है सिलाई। और सिलाई एक ऐसी चीज़ है जो घर बैठे हमारे पास काम आता है। घर बैठे हमारे पास हमें किसी के पास नहीं जाना पड़ता। अगर जिसको सिलाई सीख ली ना जिसने, उससे किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके पास घर बैठे काम आएगा। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है आप खुद सोच लो। मशीन चलानी आनी चाहिए आपको, अगर नहीं आती है तो आप शुरू करो उसे चलाना। लेकिन कपड़ा अपना ही लो और ख़राब कपड़ा लो। जैसे बेकार कोई पुराना कपड़ा है उससे उठा के सीख सकते हो, उससे कटिंग करो। ज़्यादा कुछ नहीं तो बच्चों की कैफरी वगैरह छोटे छोटे कपड़ों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और उनको कटिंग करना भी आसान हो जाता है। तो छोटे बच्चों के से शुरुआत कर सकते हो। आपको अगर एक बार मशीन चलाना आ गई ना तो आप सिलाई भी आसानी से कर पाओगी। यही मेरा सजेशन है। और भी अगर आपके कोई सवाल है तो अगले वीडियो में मैं आपको जवाब दे दूँगी। तो ये सिलाई सेंटर है जहाँ मैं सिलाई करती हूँ। तो यहाँ जेंट्स भी सिलाई करते हैं और लेडीज़ लेडीज़ें भी सिलाई करती है। तो आज कोई नहीं था, आज मैं अकेली थी, इसीलिए मुझे वीडियो बनाने का भी मौका मिल गया था। क्योंकि सब रहते हैं तो हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि किसी को वीडियो में उसकी इजाज़त के बिना हम नहीं ले सकते, ये सब जानते हैं। तो जीवन की डोर हमारे हाथ में होती है, हम चाहें जैसे उसे चला सकते हैं। महाराज प्रेमानंद जी का एक वीडियो मैंने देखा था और बार बार आता रहता है वो सामने, कभी कभी तो मैं सेव कर लेती हूँ और जब की मेमोरी खाली करते हैं ना तब वो डिलीट हो जाता है। तो उसमें महाराज प्रेमानंद जी ने बोला था कि परिस्थिति जैसी आप चाहोगे ना वैसी हो जाएगी, आप सोचोगे ना वैसी हो जाएगी आपके साथ। आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। आप अगर एनी टाइम आप नेगेटिव चीज़ें सोचते रहोगे तो नेगेटिविटी आपके दिमाग में रहेगी, आपके घर में भी रहेगी और आपके आसपास लोग रहेंगे ना उन तक भी पहुंचा दोगे आप उसको। तो आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिविटी आपके सामने आसपास फैलेगी, आपके आसपास के लोगों तक पहुंचेगी। तो जैसी हम लोगों को सोच देंगे ना वैसी ही जाती है। और जैसी परिस्थिति हम अपने दिमाग में सोच के चलेंगे ना कि मुझे ये करना है, तो वही हमारे साथ होता है। पता नहीं आज बोलने में भी मैं बहुत ज़्यादा हिचक रही हूँ, तबीयत ख़राब है इसलिए पता ही नहीं चल रहा, पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी गलती लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना, इग्नोर करना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी को भी अच्छी बातें बताना, जो भी मेरे दिमाग में होती है वो उनसे शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो भाई मुझे तो एक अच्छी जगह मिल गई कि मैं आप लोगों से इतनी बड़ी मेरी फैमिली और धीरे धीरे बढ़ जाएगी मेरी फैमिली, यानी कि मेरी यूट्यूब फैमिली। तो मैं उनसे हर बातें शेयर कर सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, उनको अच्छी अच्छी बातें बताना। चाहे मैं अपने लिए कुछ ना कर सकूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये इंसान इस चीज़ में आगे बढ़ सकता है ना तो मैं उसे बताती रहती हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। चाहे वो करे चाहे वो ना करे, बाद में चाहे वो मेरा मजाक बनाए, कुछ भी करे। बोलते हैं कई लोग, अरे ऐसे बोल रही थी, उससे पता नहीं पूरी दुनिया भर का ज्ञान है। कि अरे ज्ञान नहीं है, जितनी मुझे नॉलेज है मैं बता देती हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग होते हैं ऐसे जो पीछे से बातें करते हैं, लेकिन करने वालों को करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे अगर अच्छा लग रहा है आपको कुछ अच्छा बताने में, तो बहुत अच्छे भी लोग हैं जो सुन के उनको अच्छा लगता है, उनको सच में कुछ सीखने को मिलता है और उनकी ज़िंदगी संवर जाए। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे कुछ आइडिया देने से अगर किसी की ज़िंदगी अच्छी हो रही है तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। उसका घर चल रहा है, उसका परिवार खुश रह रहा है, वो खुद खुश रह रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसी ही बातें और ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। कोई भी चीज़ आपको अगर अच्छी लगे तो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करोगी तभी मैं अगला वीडियो ला पाऊँगी कि अगला वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनाना है और कैसा वीडियो मुझे बनाना है। फिर शाम को आकर भाई गुड़िया ने आटा लगा के रखा था और दिन में दोनों बहन भाई ने आलू के पराठे बना के खाए थे। तो वही स्टफिंग पराठे की बची थी, तो 2 पराठे फिर मैंने और बना दिए थे, दोनों बहन भाई ने खा लिए। मुझे तो ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है नहीं, और भाई हमारे घर की सब्जी में आलू ऐड ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आलू तो हमारे चलेंगे, और अब तो वैसे भी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में आलू से ज़्यादा दिक्कत तो नहीं रहेगी। खाते हैं बच्चे, और बच्चों को मुझे लगता है हर घर में ही आलू पसंद होते हैं और आलू दिक्कत भी करते हैं, लेकिन कभी कभी कर देती हूँ मैं। तो यहाँ आलू के पराठे मैंने बना दिए थे, और अभी को मैं बोल रही थी कि घी लगा लो, जितना चाहे उतना लगा लो, जो तुम्हें खाना है, और खाओ गरम गरम। तो यहाँ रोटियाँ भी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। और भाई इस वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कोई देखता भी नहीं है। और अगला वीडियो में लेके आऊँगी आप लोगों के लिए अच्छा सा प्यारा सा अपनी ज़िंदगी से रिलेटिव। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए राम राम।